साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज मिल जाएगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता कमान संभालेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती होगी। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। पीएम मोदी का 15,670 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम। धामी तैयारियों का जायजा लिया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज अहम बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। प्रदूषण पर अंकुश लगाने की योजना तैयार होगी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने का रास्ता साफ। परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी स्वीकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। दीपोत्सव पर पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारी तेज। आज रामनगरी में सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी की मुलाकात होगी। सीएम योगी के प्रयागराज के दौरे के दौरान मुलाकात होगी। अयोध्या में सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। दीपावली पर साधु संतों को सीएम योगी ने मिठाई भेजी। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और तीर्थों तक पहुंचेगा सीएम योगी का भावपूर्ण संदेश। हरिद्वार के बाद आज प्रयागराज में विसर्जित की जाएंगी नेताजी की अस्थियां। अस्थियों का विसर्जन करने प्रयागराज जाएंगे अखिलेश। लखनऊ में 4 नवंबर से कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन। साहित्य और संगीत से जुड़े लोग शामिल होंगे। यूपी के देवरिया से सीएम योगी के अपराधियों को खुली चेतावनी। कहा, किसी गलतफहमी में ना रहे अपराधी। जो बहन बेटियों के लिए खतरा, पुलिस उसके लिए खतरा। कोऑपरेटिव बैंक से 146 करोड़ उड़ाने का मामला। जांच कमेटी ने पूरी की विभागीय जांच। महाप्रबंधक समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप मामले में कार्रवाई। आरोपी सागर कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 72 घंटे में रेप की तीसरी वारदात से राजधानी लखनऊ में दहशत। सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया, फिर पार्क में बुलाकर रेप किया। बिजनौर में चलती ट्रेन में महिला से छिड़खानी। विरोध करने पर पति पत्नी की पिटाई। दबंगों के आगे रहम की भीख मांगती रही पीड़िता। नोएडा पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट ड्रग्स सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया। विदेशी मूल के 3 आरोपी गिरफ्तार। 18 फर्जी पासपोर्ट और ड्रग्स बरामद। बहराइच में शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में दबंगों ने 3 लोगों को बेरहमी से पीटा। एक शख्स को लहूलुहान किया, वीडियो वायरल। रायबरेली में बंदरों का आतंक। शिवगढ़ थाना इलाके में बंदरों ने दौड़ाया तो छत से गिरकर महिला की मौत। उन्नाव में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालकों का हंगामा। राज्य मार्ग से आने जाने वाले ट्रक चालकों से दबंग कर रहे अवैध वसूली। बहराइच डिग्री कॉलेज में छात्रों ने गार्ड की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली में मानवता शर्मसार। कलयुगी बेटे ने मां की चाकुओं से गोदकर हत्या की। शराब के पैसे न देने पर अपनी मां को मौत के घाट उतारा। बहराइच में प्रेशर कुकर फटने से झुलसी महिला। गंभीर हालत में महिला को लखनऊ रेफर किया गया। कानपुर देहात में छात्र पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। 436 छात्र छात्राओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी पेपर मिल पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिल को प्रशासन ने सील किया। आजमगढ़ में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 4 की गिरफ्तारी। पहले भी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बहराइच में थाने में हुआ किन्नरों का डांस, वीडियो वायरल।
कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला। दबंगों ने छत पर चढ़कर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। कड़ी मशक्कत के बाद अवैध बनी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया गया। गाजियाबाद में चोरों का आतंक, 2 जगह हुई चोरी की वारदात। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मासूम की मौत के बाद एक्शन में नोएडा अथॉरिटी। आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची अथॉरिटी की टीम। सोसाइटी में कुत्तों को पकड़ने पहुंची एनिमल एम्बुलेंस। नोएडा के लोटस गली में दिखा खूंखार कुत्तों का आतंक। कुत्तों के काटने से मासूम बच्चे की मौत। 3 कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया था। मासूम की मौत से आक्रोशित हुए लोग। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। गाजीपुर में शराब माफिया विकास उर्फ विक्की यादव पर बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। भारी फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। बिजनौर में युवक बने फर्जी सीबीआई टीम के सदस्य। बैंक मैनेजर के घर में ठगी की कोशिश की। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 2 फरार। और नाव में बाढ़ के पानी में पलटी नाव। ज्यादा गहराई न होने से बाल बाल बचे लोग। सभी 6 लोगों ने तैरकर जान बचाई। नाव से दूध के कंटेनर ले जा रहे थे लोग। सोनभद्र के सरकारी अस्पताल में लाखों की दवाइयां जली हुई मिली। नगवा विकासखंड के बनी सीएचसी प्रशासन की लापरवाही। भदोही में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे बीएससी पर भड़के प्रिंसिपल। कमियां मिलने पर मांगा था जवाब। प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसानों ने हल्ला बोला, रोड जाम कर प्रदर्शन किया। जालौन में बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने डॉक्टर से गाली गलौज की। डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। उरई कोतवाली क्षेत्र के बजरिया इलाके की घटना। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। नोएडा पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट ड्रग्स अप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। स्पेशल टीम और नॉलेज पार्क पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलिस ने विदेशी मूल के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के महानगर के सभी 18 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी। समाजवादी छोड़ते वक्त दिया बयान, मुलायम सिंह यादव नहीं तो पार्टी में रहने से क्या फायदा। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर आग का गोला बनकर दौड़ा डंपर। चालक ने बीच सड़क पर कूदकर अपनी जान बचाई। आवागमन बाधित। एक बार फिर रेप की घटना से दिल्ली राजधानी लखनऊ बीते 72 घंटे के अंदर हुई तीसरी रेप की घटना। गोमती नगर क्षेत्र स्थित लोहिया पार्क में नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई। बांदा में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। पड़ोसी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। रायबरेली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इटावा में तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो में टक्कर हो गई। आशा महिला कार्यकर्ती समेत 2 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत से किसान का शव बरामद। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या। शव को नाले के पास फेंका। फर्रुखाबाद में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 2 शातिर सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार। दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर वृद्ध महिला से लूटे थे जेवर। आजमगढ़ जिले में मदरसे को लेकर चल रहा है सर्वे। 101 मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। निर्धारित समय पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। जालौन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग का एक्शन। मिठाई की 1 दर्जन दुकानों पर जाकर लिए गए मिठाई के सैंपल। गाजीपुर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 1 लाख नगद समेत पिस्टल तमंचा बरामद। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र नायकडी में लूट को अंजाम दिया था। महाराजगंज पुलिस ने ऑपरेशन लापता के तहत 1 महीने में 38 लोगों को ढूंढ निकाला। बीते 10 साल में गुमशुदा 130 लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। बिजनौर में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े सरकारी मेडिकल कॉलोनी में नर्स अधीक्षक के घर लाखों की चोरी। लिवाना अग्निकांड मामले में मृतक की मां ने कोर्ट में अर्जी दी। जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर की अर्जी। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत 21 लोगों पर एफआईआर की अर्जी। मैनपुरी में घर के अंदर रखी आतिशबाजी में विस्फोट। पटाखे खरीदने आया गंभीर रूप से घायल युवक जिला चिकित्सालय में भर्ती। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी। तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी की गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में छिड़खानी का विरोध करने पर पति पत्नी की 3 मंचलों ने पिटाई की। चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट। जीआरपी ने तीनों मंचलों को गिरफ्तार किया।
बांदा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन के बाद खुलवाया। हरदोई में लापता मासूम का शव झाड़ियों में मिला। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। झांसी नगर निगम के दफ्तर पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी की मांग। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर शिकंजा। 2 थाने में 2 पटाखा फैक्ट्री सील। दोनों फैक्ट्रियों से 4 लोग अरेस्ट। पटाखा फैक्ट्री से बारूद भी बरामद। कौशाम्बी में 13 साल बाद मिला इंसाफ। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बिजनौर में गंगा में नाव डूबने से बड़ा हादसा। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग लापता। एक शख्स की मौत। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जुड़ने वाली पुल पर हादसा। मेरठ पुलिस ने बरामद किया धार्मिक घोड़ा। चोरी कर ले गया था शख्स। सरधना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कानपुर में रामलीला के मंच पर परोसी गई अश्लीलता। बार बालाओं ने अश्लील गानों पर ठुमके लगाए। पुलिस की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ। सीतापुर में साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। घर में सो रही बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जौनपुर के बैंक में एक व्यापारी से लाखों की चोरी। बैंक में रुपए जमा कराने गया था पीड़ित। 4,90,000 लेकर भागे चोर। गाजियाबाद में 2 जगह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल। दोनों पर दर्ज हैं 10 से ज्यादा मुकदमे। बिजनौर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला। गांव के 80 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। बैरमनगर इलाके का मामला। आगरा के फतेहाबाद में सड़क हादसा। खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक घुस गई। हादसे में एक शख्स की मौत। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के सामने आई कार की वजह से एक गाय की मौत। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी के नंबर प्लेट पर उठे सवाल। मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए। गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की बात कही। अमरोहा के पॉश कॉलोनी आरजू एनक्लेव में बुजुर्ग शख्स की हत्या। आरोपी ने गला दबाकर शख्स को मौत के घाट उतारा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अज्ञात महिला का शव मिला। कंबल में लिपटा मिला शव। 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। ललितपुर में शराबियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। बीच बाजार पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कोंडा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत। स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी। लखनऊ कोंडा हाईवे के चौराहे के पास हादसा। बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया। बेटी के साथ अभद्रता कर हाथापाई करने का आरोप। अभद्रता का वीडियो वायरल। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैलेट हॉस्पिटल में 1 रुपए के पर्चे पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से 2 मरीजों की जान बची। हमीरपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने 2 गाड़ियों से भरा नकली खोया पकड़ा। करीब 15 क्विंटल सिंथेटिक खोया पकड़ा। मुजफ्फरनगर में मिलावट करने वालों के खिलाफ छापेमारी। 30 से 40 क्विंटल नकली मावा बरामद। 4 कारखानों पर छापेमारी हुई थी। उधम सिंह नगर में स्टोन क्रेशर व्यापारी की हत्या का मामला। सीएम की सख्ती के बाद एक्शन में आई काशीपुर पुलिस। साजिश में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला। सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन। तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोक-झोंक। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। 35 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर सफर करने के लिए लोग मजबूर। पौड़ी गढ़वाल की कीर्तिनगर के मलेथा में गिरा डंपर। स्टोन क्रेशर पर जा रहा था डंपर। अनियंत्रित होकर गदेरे में गिरा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण बाढ़ से भयंकर तबाही। 600 से ज्यादा लोगों की मौत। करीब 13 लाख बेघर हुए। वेनेजुएला में भूस्खलन के बाद 3 लोगों की मौत। कई घरों को नुकसान पहुंचा। कई घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। रूसी सेना ने नौसेना के जहाज से हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने खरकीव में औद्योगिक इमारत को बनाया निशाना। रॉकेट हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कुर्दिस्तान में स्कूली छात्राओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहे प्रदर्शन में मारे गए 23 बच्चे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने जानकारी दी।
फ्रांस में ईंधन की कमी और उद्योगों में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पेरिस की सड़कों पर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। फ्रांस की पेरिस में 12 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच ठीक से नहीं हो पाई। एनसीबी की स्पेशल टीम की रिपोर्ट में दावा, अफसरों पर भी सवाल उठाए।